हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके नए टारगेट, किस तरह से आपको नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर आपको चार्ट के माध्यम से नए टारगेट बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं और हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखी है। आप जो है वहां से अकाउंट ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं कि नए टारगेट किस तरह से रहेंगे। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको जो है किस तरह से पता करना है वो भी हम यहाँ पर देखने को दिखाई देंगे कि किस तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर हमने जो चार्ट बनाया हुआ है, अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेंगे और आपको सबसे पहले हम नए टारगेट के बारे में बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो हाई बने हुए हैं, ये हमारा हाई था, फिर उसके बाद यहाँ पर एक नया हाई बना, फिर एक नया हाई यहाँ पर 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 बना। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। लो की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर 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 यहाँ पर, और इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अभी स्टॉक ने हाई बनाने के बाद अभी लो नहीं बनाया। तो हम लो और हाई नया किस तरह से बनेगा वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस हाई को और इस हाई को हम अगर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है हमें एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से एक नए हाई का देखते हुए नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक इसके साथ साथ चल रहा है हाई की तरफ। तो नए टारगेट आपको यही लाइन बता करके देगी। अब रही बात दोस्तों, स्टॉक ने जब हाई बनाया तो जब नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा। तो इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है आपको और इस कैंडल का जो हाई है, ये हमारे लिए पहले सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का हाई है, साथ में इस कैंडल का हाई भी और इस कैंडल का यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ था। तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो मैंने नीचे भी यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने बना करके बताया था, ये हमारा एक जो है रेजिस्टेंस का लेवल था, यानी कि स्टॉक जब इसके पास आता है स्टॉक यहाँ से रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वीक में इसने जो है बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था और इसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पता करना है कि स्टॉक में नए सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। आने वाले समय में आपको मैंने ये बता दिया कि ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के साथ साथ स्टॉक का नया टारगेट और हाई आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसके पास का एग्जैक्ट, इसके पास का जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है। तो इसके एग्जैक्ट पास में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो पिछला हाई था, ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये वीकली चार्ट है ना कि डेली चार्ट। वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अच्छे से क्लियर इंडिकेशन देता है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी देखिएगा पिछले हाई का ब्रेकआउट किया है और स्टॉक ने इसके पास में ही अपने क्लोजिंग दी है। जैसे स्टॉक यहाँ पर जो पिछला हाई था इसका सपोर्ट अगर लेकर के ऊपर जाता है तो ये हाई ब्रेकआउट होगा और इसी कैंडल के साथ में जो है हमारा ब्रेकआउट होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसका सपोर्ट देखने रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और यही हमारा नया टारगेट भी डिसाइड करेगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ये वीकली चार्ट है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आप देखिएगा किस तरह से स्टॉक ने हमारे साथ में जो है जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए थे उनके साथ में काम कर रहे नहीं है। यहाँ पर देखिएगा जो पिछला हाई था ये हमारा यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। ये इसने हैमर बनाया, यानी कि ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये जो छोटे छोटे लेवल्स है ये डेली चार्ट में आपको अच्छे से दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देख सकते हैं। ये हमारा जो लो था वही हमारा सपोर्ट यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर, और ये यहाँ पर और यहाँ पर। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेंज हो सकती है सपोर्ट की,
तो ये चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट टाइम जो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, अब ये लो बनाया, तो ये जो लो आपका दिख रहा है, ये इस कैंडल का हाई है, यानी कि ये पिछली कैंडल का हाई यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपके लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में जो लोग सपोर्ट का लेकर के चलते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग पे भी, तो इस कैंडल का लो हमारा सपोर्ट बन चुका है। इस लो के बाद ये लो ऊपर बना है और हाई की बात करें तो यहाँ पर है। अब हम दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो इसी के साथ-साथ काम कर रही है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी एक नई लाइन बनी हुई है जो स्टॉक इसके साथ-साथ चल रहा है। तो हमारे लिए ये दूसरी सपोर्ट लाइन हो चुकी है सपोर्ट की। अब हम बात रेजिस्टेंस की, सॉरी। तो ये लाइन के पास में जब भी स्टॉक आएगा यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल ये जो हमारा पिछला हाई था, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो पिछला हाई था, ये हमारा अभी स्टॉक इसके पास में चल रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा हमें इस कैंडल का हाई का टारगेट मिलेगा जो लगभग हमारा 813 रुपए के आसपास का। तो ये हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 813 या 14 रुपए जो भी है। तो ये हमने इसके टारगेट का वेट कर लिया। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ ही ध्यान रखना है, नीचे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखना है इस कैंडल के लो का। साथ ही मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन और बना देता हूँ जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके लिए एक सपोर्ट लाइन फिर से बना दी है जो आपको साथ-साथ में स्टॉक का सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। नए टारगेट किस तरह से बनाए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, उसके दूसरे दिन देखेंगे तो लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बना करके क्लोजिंग भी हाई की तरफ दी। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको ये जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये टारगेट मिलेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट ये मिलेगा और उसके बाद नया टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाले समय में टाइम पे टारगेट देखने को मिलते रहें।